अच्छा, ये हमने कोई उर्दू का होमवर्क नहीं करना, कोई क्लास वर्क हमने नहीं करना, कोई टेस्ट हमने नहीं देना है। हमने हाँ, हमने उर्दू से दोस्ती करनी है यार। ठीक है, जैसे हम किसी नए जगह में जाते हैं, क्लास में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वी ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद ईच अदर। और और फिर हम जब दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हमारा एक स्ट्रेंजर होने का फील, अजनबी होने का जो एक ताल्लुक़ होता है कि भाई पता नहीं कौन है, वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज़ हम बातचीत करते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं। तो उर्दू के साथ भी ऐसा ही है। मैं जब खुद स्टूडेंट थी ग्रेड 1 से, और जब तक मैंने पढ़ाई किया ग्रेड 14, 16, 17 जब तक, तो मुझे भी जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी, मुझे ऐसे लगा कि यार मैम आती हैं, वो मुझे एक चैप्टर पढ़ाती है, फिर मुझे कहती है ये सवाल है, और ये अल्फाज मायने हैं, और ये जुमले हैं, और ये होमवर्क है, ये क्लास वर्क है, यही होता है ना। और फिर हमको कुछ समझ आया है, कुछ नहीं आया है, कभी परेशान, कभी हैरान हम करते हैं, कभी कहते हैं यार ये क्या बोर टीचर आ गई है। नहीं, उर्दू की टीचर सबको बोर लगती है, ये आई डोंट नो, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है ना, क्योंकि वो ज़्यादातर मोटे मोटे अल्फाज के साथ बात करती हैं, बहुत डिसिप्लिन से भी बिठाती हैं, और नज़में जो पढ़ाती हैं तो वो तशरीह कराई और फिर कहा कि इसको याद कर लो, लेकिन हमको खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि पोम में हमसे क्या बात हो रही है। ठीक है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि वो हमें सिंक इन नहीं होता हमारे अंदर, लेकिन हमको लिखाया गया और हमने वो कर लिया। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम आया तो फिर हम फंस गए दोबारा, क्योंकि सिंक इन तो वो हुआ ही नहीं, अंदर तो गया ही नहीं। जैसे हम कोई नया डिश भी ट्राई करते हैं, तो भी ट्राई कि हमारे टेस्ट बड्स के साथ उसकी एक दोस्ती हो, हमें समझ आए किस तरह से कॉम्बिनेशन ये बना है। तो इसी तरह हर चीज़ के साथ एक कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। आपका और मेरा कनेक्शन होगा तो शायद हमारी दोस्ती भी कुछ पक्की हो जाएगी, नहीं बनेगा तो फिर हम वैसे ही मुंह बिसोर के उर्दू की क्लास में जा रहे होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी सबने फाइनल एग्ज़ाम्स दिए, टर्म एंड हुआ होगा, आप लोग ज़्यादातर कौन कौन सी क्लासेस से कुछ अपना अपना उर्दू का दे दिया? भाई कैसा गया? अच्छा हुआ। 10th की बोर्ड एग्ज़ाम दियो। अच्छा, आप? अच्छा, और इधर जो बैठे सब कुछ बताए? फाइनल दिए। अच्छा, 6th फाइनल। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि जब टीचर ने सिलेबस दे दिया उर्दू का, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, तो फिर आप लोग हाथ उठा के रेस करके अलग अलग अपना बताना। ठीक है, जब उर्दू का सिलेबस आया तो सबसे ज़्यादा मुश्किल उसमें कौन सा चैप्टर था? लैंग्वेज का हिस्सा था, लिटरेचर का था, जो लगा कि यार इसमें फंस गए? हाँ, टोटल हमें 500-600 मुहावरात थे, जिसमें से 5 आएंगे एग्ज़ाम में और 5 मार्क्स के हैं। तो वो सबसे मुश्किल था कि 650 और 500। हाँ, वो याद करने थे। अच्छा, तो वो मुहावरे कभी होता है कि आम जो बातचीत घर में, हेलो, थोड़ा सा साइलेंस है, हम बात कर रहे हैं, तो आने थे 500 600 आपको याद करने थे। अच्छा, तो वो मुहावरों का कभी घर में बातचीत में, क्लास में कहीं इस्तेमाल होता है? किया? पश्तो में बात, घर में पश्तो में बात, और स्कूल में अंग्रेजी। ठीक है। तो उर्दू कहीं थी आसपास, दूर परे? उर्दू क्लास में। उर्दू क्लास में। तो उर्दू क्लास में कभी टीचर कहती थी कि भाई ज़रा खंदा पेशानी के साथ आप इनको जवाब दें? हुआ ऐसा? मिक्स, कभी टीचर ने इस तरह से बात की कि आपको किसी को बहुत ज़्यादा खोज ना लगाएं इनके बारे में? क्योंकि वो एक वजह ये भी होती है कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें भी जो वोकेबलरी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अब चूँकि हम उर्दू अंग्रेज़ी मिक्स हर वक्त बोल रहे हैं, आप हों, मैं हूँ, कोई भी हो, तो उससे भी ये होता है कि हम एक ज़बान में हमारा थॉट प्रोसेस नहीं चलता है। हमको जिस ज़बान में लिखना या बोलना या डिबेट करना है या कुछ भी है,
ज़रूरी है कि हम उसी में सोचें। जब हम सोचेंगे तो वोकैबुलरी होगी, और वोकैबुलरी के साथ हम जुमले कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, फ्रेजेस कर सकेंगे, हम उससे जुड़े हुए मुहावरे इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अगर हम 2-3 ज़बानों में, जैसे आपने कहा हम घर में पश्तो बोलते हैं, स्कूल में अंग्रेज़ी बोलते हैं, उर्दू क्लास में उर्दू बोलते हैं, अब टीचर ने कहा कि भाई ज़रा गर्मियों की छुट्टियों पे मजमून लिखें, तो अब उसमें जो कुछ सोचना है, जो कुछ पेपर पे लिखना है, वो तीनों का मिक्स नहीं सोचना है। जिस ज़ुबान में लिखना है उसमें सोचना है, ताकि उसकी वोकैबुलरी को, जो अल्फाजों का एक ख़जाना है किसी भी ज़बान का, उसको हम बढ़ा सकें। ये एक उसूल है जो मैंने सीखा था अपने वक्त में, और लिखने के लिए भी, डिबेट के लिए भी, और बातचीत के लिए भी। अच्छा, तो आपने कहा कि मुहावरों के साथ इतनी दोस्ती नहीं हो पा रही थी, और किसको सिलेबस में उर्दू के सबसे टफ क्या लगा? I don't know that much Urdu. But I didn't understand. but you gave the Urdu exam? No, I did not. I did not. I had assessments instead, but I did. But it was just so अच्छा, complicated. थोड़ा सा उर्दू में बात करते हैं चलो इस टाइम। हाँ हाँ, जो कुछ भी जैसे भी आ रही है, टूटी फूटी मिक्स करके, लेकिन थोड़ी देर तो उर्दू बोल ट्राई तो करेंगे ना हम। हाँ हाँ, शाबाश। आज का जो चैलेंज है वो यही है कि हमारी बातचीत आपस में उर्दू में होगी। Teacher, मुझे उर्दू हाँ बोलिए, कुछ बताइए, आपके पेपर कैसा हुआ उर्दू का? अच्छा, क्या क्या आया था पेपर में? बहुत कुछ है। हाँ यार, बहुत कुछ तो आया होगा, लेकिन कुछ तो बताइए। कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा था आपको? कौन सी पोम सबसे मज़ा आया पढ़ने में? कोई चीज़ बताएं। आपका किस क्लास में है? 2 में। तो 2 में उर्दू की जो क्लास होती थी, उसमें किताब का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन कौन सा था आपका? साइंस। उर्दू का लेसन बेटे? उसमें से हाँ नन्हे इकबाल। हाँ, नन्हे इकबाल। नन्हे इकबाल। वो किसके बारे में था? मोहम्मद हम्म? इकबाल। अच्छा, वो कौन थे, कुछ पता है? इकबाल वो थे कौन? नहीं याद। एग्जाम में आया था उस पे कुछ? नहीं, रीडिंग सुनी थी। रीडिंग सुनी थी, तो रीड में कुछ तो लिखा होगा कि इकबाल कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या करते थे। वो तो फिर क्या था उसमें, क्या रीड किया था? बस एक छोटी सी कहानी थी। तो कहानी का एक जुमला तो बताइए। इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, ये लिखा था उसमें? सियालकोट। चलिए, तो इतना एक सेंटेंस में मुझे बता देना। वो उसमें लिखा नहीं था वैसे। अम्मी ने बताया? नहीं, टीचर ने? मम्मा ने बताया। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया था? आपने मुझे एक सेंटेंस ज़रूर देना है। वाली कॉपी घर पर। अच्छा, तो कुछ भी नहीं उसमें से याद है कि हम ये कह सकें कि एक पोएट थे इकबाल? पोएट थे, राइटर थे, पेंटर थे, कौन थे? कुछ तो याद होगा। पोएट थे। और किस कंट्री के थे? अफ्रीकन थे? पाकिस्तानी थे? अच्छा, तो 3 चीज़ें आपने मुझे बताई। आपने एक पोम पढ़ी, नन्हे इकबाल। इकबाल एक पोएट थे जो पाकिस्तानी थे और सियालकोट में पैदा हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये जो 3-4 सेंटेंस आपने बताए, इसमें से कोई एक आप यहाँ बोर्ड पे लिख सकते हैं? कुछ थोड़ा सा लिख के बताए ताकि पता तो चले। अभी हम सबसे लिखवाएंगे, सारे लिख। एक आप इकबाल लिख सकते हैं उसमें से? वो भी नहीं लिख सकते? अच्छा अच्छा, आपका क्या रहा उर्दू का पेपर में फाइनल में? तो 2 पेपर्स थे। आई एम आस्किंग हर। ओह सॉरी, यू पॉइंटेड हियर। अच्छा हाँ, आप कौन से स्कूल से हैं, किस क्लास में हैं? क्लास 5th। अच्छा, तो उर्दू की क्लास कैसी थी? क्या बोरिंग क्या था? आप लोगों को टीचर से क्या आपकी डिमांड होती है, या क्या दिल चाहता है कि वो कैसे पढ़ाएं? चलो आप मुझे ये बताओ। डांट किस बात पे वो डांटती हैं?
तो सुनने का दिल ही नहीं चाह रहा होता जब वो पढ़ाती हैं, या वैसे ही कोई शरारत हो रही होती, क्या होता है? शरारत हो रही होती है। बाकी क्लासेस बाकी सब्जेक्ट में भी हो रही होती है। तो मसला किस में है, उर्दू में है या मैम में है? मैम में है। हाय अल्लाह। तो कभी बताया जाके कोऑर्डिनेटर को, प्रिंसिपल को कि भाई कुछ थोड़ा सा कोई मसला आ रहा है, या हम बोर हो रहे हैं, या क्या है? बताने की कोशिश करी, लेटर लिखा, लेकिन मैम ने उसको टेक्स्ट किया। कौन सी मैम? अच्छा, जो क्या क्या पॉइंट्स थे, ताकि मुझे पता चले ना, हमें दोस्ती करने में आसानी हो उर्दू से। कुछ आप सजेस्ट कर दें ताकि। क्या लिखा था उसमें, क्या शिकायत थी, क्या लैक करता था? हाँ, उनने बच्चे को थप्पड़ मारा था। अच्छा मैडम की बातें हो रही है ना, उर्दू की बातें नहीं। अच्छा। तो मगर उन्होंने थप्पड़ किस बात पे मारा? बच्चा शरारत कर रहा था, काम नहीं करके लाया था, बदतमीजी कर रहा था, क्या था रीज़न? होमवर्क नहीं कर रहा था। और आपका अपना उर्दू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, कौन सा लेसन सबसे अच्छा था, या कौन सी पोम सबसे अच्छी लगी? पोम का नाम नहीं याद है। अच्छा, आज का अभी तक का दिन कैसा गुजरा है? 2 सेंटेंसेस यहाँ लिख दो आके, जस्ट 2। ये तो चैलेंज है आज सबके लिए, मैंने सबसे लिखवाना है। जस्ट 2 सेंटेंसेस। क्या आप लोग नहीं आ सकते यहाँ तक? नहीं? लेकिन इंटरैक्टिव तो तभी होगा ना जब हम मिलजुल के करेंगे, तभी तो दोस्ती बनेगी, ऐसे तो नहीं बनेगी यार। 2 सेंटेंस तो जो भी आ रहा है दिल में वो लिखो तो सही। ओके, लेकिन टर्न सबकी आएगी कि मैं बता दूं, आप लोग सोच के बैठो। हाँ, कोई भी 2 सेंटेंस यहाँ लिख दें इधर आके। सेंटेंस सोच के रखो सब लोग, थोड़ी सी वर्किंग दिमाग में बनाओ, उनके लिखना तो सबको है। जल्दी जल्दी। कौन? ठीक है, एडमिशन। ठीक है, चले, एक भी ठीक है। अब इसमें इन्होंने लिखा आज मैं अपने भाई की एडमिशन करने गया था। ठीक है, अब इसमें ये है आज मैं अपने भाई की एडमिशन कराने गया था। करने नहीं होगा, ये होगा कराने। ठीक है भाई। अच्छा, आप आना चाहते हैं? नेक्स्ट आइए। आपने कहा था आप लिखना चाहते हैं। हम उर्दू में बात करेंगे, ठीक है, जितनी देर हमें। हाँ, अच्छा, मैं ओके, मेरा। आप कौन से स्कूल में है? मेरा नाम क्या नाम है आपका? What is your name? उमैर। ओके, ठीक है। अब बस इसमें एक मसला है उमैर, हम यहीं से करते हैं। हाँ, क्योंकि नाम ना 2 साउंड आ रहे हैं ना, तो हाँ, आप खुद ही सही करिए। चलिए, थैंक यू भाई, सब क्लैप करें। ये होती है एफर्ट। थैंक यू फॉर योर एफर्ट उमैर। अच्छा, अब आप बताएं, आपने कहा था क्लास 10th में 10th के एग्जाम दिए। बेटा मैं बात कर रही हूँ, आप हर वक्त ऐसे तो पॉइंट देते इधर ही हैं और बैठे मुझे हैं। देखती हैं instead of ओके, आपका नीचे नाम क्या देखना। बेटे? आयशा। अच्छा, कौन से स्कूल में है? PAC मॉडल कॉलेज। अच्छा, तो आयशा सिलेबस में क्या क्या था उर्दू के?
सिलेबस में हमारा एमसीक्यूज के हिसाब से देखा जाए तो ग्रामर पूरे ग्रामर पोर्शन था। अच्छा। यानी कि तशबीह, इस्तारा, कनाया, मजाल मुरसल और तरकीब नहवी और इस तरह की चीज़ें थी। और दूसरा सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारा तशरीह होती है, हमें पार्ट दिया जाता है, उसकी तशरीह करनी होती है और नज़म की तशरीह और एक मज़मून लिखना। नज़म कौन सी इस दफ़ा थी कोर्स में? नज़म काफ़ी सारी थी जिसके अंदर अगर मज़ाहिया अंदाज वाली नज़म देखी जाए तो ऊँट की शादी और माल को दाम रोड और ऊँट की शादी किसने लिखी थी? उनकी शादी का शायर याद नहीं है लेकिन सारा उसकी थीम। हाँ, क्या थी? मैं चले खड़े होके सबको बताएं, इधर आके बताएं। चलिए भाई, देखिए ऊँट की शादी, ठीक है ना? ऊँट किसे कहते हैं? ऊँट पहचानते हैं सब? ठीक है। ऊँट की शादी में नज़म में आप लोगों को उसकी वो थीम बताती हूँ। वो यूँ था कि शायर कहते हैं कि ऊँट की शादी थी तो उसने सहरा पहना हुआ था, ठीक है? तो वो सहरा पहन के बिलबिल आया है, ठीक है? तो शायर बड़ा खुश है कि ऊँट के ऊपर जिम्मेदारियाँ आई हैं और अब वो ठिकाने लगेगा अपने। तो वो कहता है कि मैं भी देखूँ कि ऊँट किन सोचों में गुम है और क्या सोच रहा है उसकी अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में। और तो ऊँट की क्या फीलिंग्स थी? क्या ऊँट के बारे में क्या था फिर उसका? हाँ, वो कहते हैं कि ऊँट की नाक में नकील पड़ी, यानी वो किसी के काबू में आया है। अब वो ऊँट बेचारा जो है ना वो परेशान है कि अब मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ, तो मुझ पे जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। और बस ये ऊँट की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उस नज़म में? कुछ था कि यानी वो एक करवट पे लेटा हुआ था और वो मतलब किसी से बात नहीं कर रहा था ऊँट। अच्छा। मतलब सहरा पहन के बस लेटा बेचारा हुआ। परेशान था और हाँ। मतलब दुखी था। जी, दुखी था। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि शादी में सब खुश होते हैं? खाना खाने जो जाते हैं वो खुश हाँ, होते खाना हैं खाने शायद। वाले खुश होते हैं, जो मेहमान आए होते हैं, लेकिन वो बेचारा बड़ा उदास था उस वक्त। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, और किसी ने कोई पोम, कोई लेसन पढ़ा हो जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, मज़ा आया हो पढ़ के, लेकिन मुझे उसके ऑथर का नाम भी जानना है ज़रूरी। और कौन है? आप? यू डोंट टेक उर्दू क्लासेस। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट उसकी जगह आप लेती हैं? I don't take it anyway. Like I'm homeschooled. अच्छा, तो उसमें उर्दू नहीं आपको पढ़नी होती है? अच्छा, तो उसकी जगह क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? ये पकड़े। Instead of Urdu, I take उर्दू में बात करेंगे हम, जितनी भी आती, जैसी भी आती है। यही तो है ना, दोस्ती तो करनी है ना। दोस्त ये थोड़ी होता है मोटा है, छोटा है, काला है, गोरा है। दोस्त तो दोस्त होता है ना। like I physically cannot speak Urdu whatsoever. जितनी भी आती है। Happy. बोले बोले, थोड़ी सी। आपकी मदर टंग क्या है? घर में क्या बोलते हैं? Pashto. पश्तो। चलिए पश्तो में बता दें कि मुझे उर्दू नहीं आती। जिनको पश्तो आती है वो समझ जाएंगे। There's like only 2 people. हाँ हाँ हाँ, I also know how German. most of Pashto. The master of The chemistry, physics, bio, math, or history. पूरा सेंटेंस मुझे पश्तो में तो दे। I can't. कि किस क्लास में है, मेरे ये सब्जेक्ट है, मुझे उर्दू नहीं आती। ये 3 जुमले पश्तो में दीजिए। Zamanum Selina this 8th grade game, or the maths alam, physics, chemistry, and bio and history, or history. ठीक शू। ठीक है। अच्छा, इनको माइक दे दे। पश्तो आती है आपको भी? नहीं, मुझे थोड़ा सा आता है। हाँ, जितनी भी आती है। आप कहाँ से आई हैं? कौन से स्कूल में, किस क्लास में है, सब बताएं। मेरा नाम दानिया है। मैं 9th ग्रेड में हूँ अब। और मैं बीकन हाउस न्यूलैंड से आई जाती हूँ। अच्छा, तो उधर आपका उर्दू सब्जेक्ट है? जी, होता है। तो उस क्लास में क्या होता है फिर? आप कैसे वो टाइम गुजारती हैं? उर्दू टीचर हेल्प करती हैं। अच्छा, तो किस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी होती है? उर्दू सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में, सोचने में, समझने में, लिखने में, क्या? रीडिंग राइटिंग। रीडिंग राइटिंग। एंड यू कैन स्पीक इन उर्दू। आप उर्दू बोल सकती है? नहीं, थोड़ा सा मसला होता है। आप घर में कौन सी ज़बान बोलती हैं? दोनों, उर्दू और इंग्लिश। मामा पापा हेल्प करते हैं। अच्छा, तो आप कहीं बाहर से आई हैं? नहीं, मैं बाहर हाफ ऑफ माई लाइफ बाहर रही थी।
अच्छा, और कब किस क्लास से आप यहाँ पाकिस्तान में पढ़ रही हैं स्कूल में? Second grade. और अब किस क्लास में है? 9th। 9th grade. तो मेरे ख्याल है 6-7 साल तो काफ़ी लंबा टाइम होता नहीं है। छोटे होते हुए मैं इजी उर्दू लेती थी मेरे हाँ, तो स्कूल इजी में उर्दू options में। होते अच्छा चलो, अपना नाम तो यहाँ लिख के मुझे बताओ ना। मेरा ये नाम है और मुझे उर्दू मुश्किल लगती है, कुछ तो उसके बारे में कुछ भी जो आपको फील होता था उर्दू क्लास में। 2 सेंटेंसेस यार, इस बोर्ड से दोस्ती करो, इस पे लिखो ताकि अंदर से बात बाहर निकले। शाबाश, आ जाओ, कम कम प्लीज। सॉरी, 2 जुमले तो भाई लिखने हैं। अपना नाम लिखिए, और उर्दू क्लास में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में होती थी वो लिखते हैं, बस 2 जुमले। जो ग्रेड 2 से उर्दू पढ़ रहा है उसको मेरा इतना तो चैलेंज है, इजी उर्दू हो जो हो, हम अपने आप को अगर बात हो कि उर्दू में एक्सप्रेस करना है, उर्दू में हमने अपनी फीलिंग्स बतानी है, तो 2 जुमले तो हम लिख सकते हैं। शाबाश, कब गलत भी हो जाए कोई मसला नहीं, उधर भी मैंने ठीक किया बड़े प्यार से, लेकिन हम एक्सप्रेस तो करें ना, बात तो करें। अभी आपने भी आके अपना नाम लिखना है उर्दू में। नहीं नहीं, यहाँ लिख लें, साइड पे लिख लें। नहीं, मेरा नाम ये है और उर्दू मुझे क्यों मुश्किल लगती है। 2 जुमले हैं आपके पास, चैलेंज है भाई। तो ग्रेड 9 में बोर्ड का पेपर होगा उर्दू का या ओ लेवल्स का, किसका देंगे आप? अच्छा, आप लेती ही नहीं। अच्छा, और चलिए, उर्दू में सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुझे उर्दू लिखना मुश्किल लगता है, यही लिखते हैं। जो भी उर्दू के बारे में कुछ भी आ रहा है, अच्छा कहना है, बुरा कहना है, मजाक में कुछ लिखना है, एनीथिंग यू वांट टू मेक जोक ऑफ इट, बट उर्दू में खाली यही हो, मुझे उर्दू से दोस्ती नहीं करनी, तो ये भी चलेगा, बट आप अपनी बात तो करें। ये क्या है? पढ़ना। हाँ, तो क्या पढ़ना? बारिश पढ़ना, चांटा पढ़ना, रंग पढ़ना किसी पे, क्या? तो मतलब यही लिख दें, वैसे ही कुछ पढ़ना, जुमला तो हो। आप कह रही है पढ़ना या पढ़ना? रीडिंग वाला पढ़ना या कुछ पढ़ना? तो वो पढ़ना, ह का साउंड भी है। देखो, आप क्या लिखना चाह रही थी? मैं लिखूं आपके लिए? हाँ, चलो तो मेरे लिए रब करो, मैं लिखती हूँ। हाँ, क्या लिखना था? पढ़ना। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है भाई। मुश्किल, मुश्किल है या लगता है? मुश्किल है। अच्छा, तो अभी कोई बोर्ड का इम्तिहान इसका देना है उर्दू का? क्या होगा? उर्दू का कोई एग्जाम नहीं देना? कब देना है? अगले साल। इजी उर्दू का देना होगा। तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे? उसकी ट्यूशन करेंगे? क्या करें? टीचर ट्रेन कर देती है, तो वो क्या करती है कि वो बस आपको वो वोकैबुलरी जिसमें मुश्किल आता है उसमें वो हेल्प करती है। अच्छा, तो वो उनके साथ आप सॉर्ट करते हैं पहले, और लिखना भी फिर वो सॉर्ट होता है? जी, वो लिखना भी सॉर्ट करती है। तो नेक्स्ट ईयर होगा, वो अगले साल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर से? अच्छा, अब आप क्लास का हिस्सा है या एज एन ऑब्जर्वर? आप टीचर हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाओ। आप किस क्लास में हो? 9th। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों का क्या प्लान है आपका? कुछ 2-3 जुमलों में बस वो लिखते हैं। क्या चल रहा है? कि कहीं जाना है, कोई कोर्स करना है, कोई फिल्म देखनी है, जो भी जहन में है। अच्छा, हम सबसे उसी पे लिखवा लेते 2-2 सेंटेंसेस कि गर्मी की छुट्टियों का क्या प्लान है। ये भी लिख सकते हैं आप, मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन लिखना है।
जो भी अंदर है वो बाहर इस पे लिखना है आज। This one is bright. अभी हो जाएगा, सबका लंच टाइम होएगा। दानियाल आप कुछ लिखोगे? यही लिख देना, मुझे उर्दू से एलर्जी है। हाँ हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना अब्बू के घर जाना चाहती हूँ। वेरी गुड, चले, थैंक यू। देखो भाई, ये पहला सेंटेंस आया है जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है, और ये कोई इतना मुश्किल सेंटेंस भी नहीं था, कोई बहुत लंबा थॉट प्रोसेस वोकैबुलरी चैलेंज नहीं था हमारे पास। सीधा सीधा था, गर्मियों की छुट्टियों में नाना अब्बू के घर जाना है। और ये बात हम घर में करते भी, आम बातचीत जब हम घर में कर रहे होते। आप घर में उर्दू बोलती हो? आप दानिया? हाँ, अच्छा, तो आप ये सेंटेंस बोल सकती हो? ये रीड कर सकते हो? करो। वेरी गुड। हाँ, अबू अबू के घर जाना जाना चाहती हूँ। वेरी गुड, इतना अच्छा तो आपने रीड किया है, बहुत इनकरेजिंग था, मुझे तो कम से कम बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अब हम किसको बुला सकते हैं? आपको। गर्ल्स मेरे ख्याल है काफ़ी सारी आई है हमारे पास। हाँ, आप किस क्लास में हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मोहिब है और मैं क्लास 7 में हूँ। अच्छा, और कौन से स्कूल? सुपरनोवा। सुपरनोवा। मैं इस क्लास के बाद 8 में जाऊँगा। वेरी गुड। अच्छा, तो ये बताए उर्दू की क्लास में क्या होता था? ओ, उर्दू का पीरियड मैं कहाँ जाऊँ? उर्दू के पीरियड में मज़ा आता है, पर लिखने में मुश्किल होता है। मेरे बहुत सी वो होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, और अल्फाज मुझे सही लिखने नहीं आते। अच्छा, टीचर भी बहुत अच्छी है हमारी। अच्छा, तो अभी जो एग्ज़ाम की तैयारी की, अभी उर्दू का दिया होगा, तो उसमें तैयारी कैसे की? बुक से पढ़ के की या रिटन में की, लिख के की? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अगर तैयारी एग्ज़ाम की लिख के करें तो उसमें हमारा डिक्टेशन, इमला भी ठीक होगा, हम जुमला बनाने का तरीका भी उसमें का की भी ठीक कर लेंगे, और जब हम उर्दू में सोचेंगे सेंटेंस तो हम वो एक तरीके से इनकरेजिंग भी होता है कि यार मैंने ये सोच लिया और अब इसे मैंने पेपर पे लिखना है। तो मेरा वैसे, हेलो, सब बच्चों को एक एडवाइस है, एक हम्बल सजेशन है कि उर्दू की जब भी तैयारी आपने करनी है ना एग्ज़ाम की, उसको लिख के कीजिए। हमें लगेगा यार अब ये लिखूं भी, लेकिन वो कई चीज़ें में आपको हेल्प करेगा। आप उर्दू में सोचेंगे, आपका इमला या स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक होंगी, आपको जुमले की कंस्ट्रक्शन में आसानी होगी, क्योंकि जिस लैंग्वेज में सोचेंगे उसी में लिखेंगे, और जिसमें लिखना है उसी में सोचना है। ये दो चीज़ें अगर आप लोग ट्राई करें, क्योंकि जो इमला की या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो तो टीचर का वैसे भी काम है कि वो उसने ठीक करनी है आपके लिए, लेकिन सोचना तो हमने अपने दिमाग से है ना, उसमें तो टीचर कोई चिप नहीं लगा सकती ला के। और जिस भी लैंग्वेज में आप लिखें, जर्मन में, पश्तो में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, ज़रूरी है कि जिसमें लिखना है उसमें सोचना है। तो आप हमें क्या लिख के आज बताएंगे, जो भी आपके दिल में है? आज समर कैंप आते हुए ये सोच रहा था, ये उर्दू की मैम आ गई कि यार मुझे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी, एनीथिंग ऑनेस्ट, एनीथिंग इन उर्दू। कोई गिरा? अच्छा, भाई पहला बच्चा है जिसने उर्दू टीचर की तारीफ में लिखा है अभी तक का है। अच्छा, ये टा है या टीचर है? तो इसका वो वाला साइन बनाओ।
मेरी उर्दू की टीचर बहुत अच्छी हैं। वंडरफुल सेंटेंस, बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, अब ये अच्छी क्यों है? ये माइक किधर गया हमारा? ये भी ज़रा सबको बता दो, क्योंकि सारे लोग उर्दू से परेशान हैं। मेरी टीचर मुझे हेल्प करती हैं उर्दू में और बहुत मज़ेदार हैं, क्योंकि उर्दू की पीरियड में सब मस्ती करते हैं, लेकिन वो डांटती नहीं है बिल्कुल भी। वो कहती है कि मज़े भी कर लो, पढ़ो भी, तो फिर हम बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं और वो माइंड भी नहीं करती हैं। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि उर्दू की जो टीचर हो वो जब आए क्लास में तो वो खाली ये नहीं कि टेक्स्ट बुक खोल के शुरू हो जाए कि भाई आज ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये क्यों नहीं किया, होमवर्क लाओ, आपके साथ बात करें, मुझे ऐसे लगता है। और वो पढ़ाई में भी बहुत मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं, मज़े मज़े करके। मतलब टीचर के साथ आपको लगता है कनेक्ट होना ज़रूरी है? और जिस टीचर का कनेक्शन अच्छा होता है वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है और वो फिर अच्छी पढ़ाई भी अच्छी। अच्छा, और जिनको उर्दू सबसे मुश्किल लगती है वो हाथ उठाए, सबसे जो परेशान। आप हैं उनमें? हाँ, तो हाथ थोड़ा सा उठाए। अच्छा, ठीक है। तो उर्दू में जो चीज़ सबसे परेशान कर रही है उसको हम अगर टीचर तक मैं कहूँ कि आपने अपनी उसको बताना है। थैंक यू बेटा, आप बैठो। तो आप टीचर से क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आपने अभी CIs का एग्ज़ाम दिया कि आप टीचर से क्या कहना चाहेंगे कि मैम आप थोड़ा सा मेथड चेंज करें, या जो भी आप उन्हें सजेस्ट कर सके, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि बात करना ज़रूरी है। उनको सजेस्ट किया है, उन्होंने काफ़ी हेल्प भी किया है। आपने क्या सजेस्ट किया ताकि सबको शायद थोड़ी हेल्प हो जाए उस सजेशन से? तो डिस्कशन करना, डेफिनेटली बातचीत करना हाँ। बेस्ट तरीका है मुझे लगता है। अच्छा, तो कोई ऐसा लेसन हो आपके कोर्स में जिस पे आपको लगा हो कि ये खाली सवाल जवाब वाला नहीं था, इस पे बात होनी चाहिए थी, कोई ऐसा मजमून उसमें रहा हो? कोई एक? नहीं, हमारे ऑलमोस्ट सारों क्लासों में क्या कहते हैं डिस्कशन होती थी। हमारी उस्तानी के साथ हम इनफॉर्मली भी काफ़ी बात करते थे, बातचीत होती थी, काफ़ी अच्छी टीचर थी। तो वो इनफॉर्मल बातों से काफ़ी ज़्यादा उर्दू सीखा। सही, बातचीत करने से। अच्छा, तो आपको लगा कि टीचर का फ्रेंडली होना ज़रूरी है? हाँ, उनके साथ फ्रेंड होना ज़रूरी है, दोस्त होना ज़रूरी है। जी। हाँ, तो आपको लगा कि दोस्ती बनी कुछ? और जी, काफ़ी। हाँ। अच्छा, और थैंक यू वेरी मच। और किसको उर्दू सबसे मुश्किल लगी और वो कुछ सजेस्ट करना चाहे टीचर्स को, अपने अंदर से कोई बात एक्सप्रेस कर? आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम उबैद है, मैं 9th ग्रेड से आता है और मुझे उर्दू से मुश्किल है क्योंकि मुझे कौन से स्कूल में आए हैं आप? बीकन हाउस न्यूलैंड्स। अच्छा, तो आप मगर शुरू से उधर पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर के कंट्री से आए और फिर? बाहर से कंट्री से आ गए। कहाँ से आए? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से। अच्छा, और कब से आपने यहाँ एडमिशन लिया? बीकन हाउस में कब आए? 8th ग्रेड से। भाई हैं दोनों, सिबलिंग्स हैं? ओके, ग्रेट। अच्छा, तो ये तो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके हमसे बात कर रहे हैं। यार, ये उर्दू में बताओ ना। अच्छा, तो उर्दू की मैम को ये पता है कि आप बाहर से आए और बहुत ज़्यादा उर्दू आपने? मैम अच्छा है। मैम अच्छे हैं जी। अच्छा, तो मैम के बारे में कोई एक जुमला लिख सकते हैं, जैसी भी उर्दू में आता है? हमें ये है कि हम एक्सप्रेस करें, आज एक्सप्रेस होगा तो दोस्ती होगी। एक जुमला, मैं ऑस्ट्रिया से आया हूँ, यही लिख दें। ठीक है। सुनो, हम यहाँ से रब कर लेते हैं नीचे ताकि एक जगह सेंटेंस आए ना। ये कुर्सी का, ये आपने क्या लिखा, आप खुद पढ़िए। ये कुर्सी का रंग काला है। ये कुर्सी का रंग, रंग नहीं, र है, इट्स र। आप क्लियर बोलो। ये कुर्सी का रंग काला है। अच्छा, अब हम इसको पता है कैसे लिख सकते हैं? ये कुर्सी को भी हम कर सकते हैं, इस कुर्सी का रंग, रंग, इस कुर्सी का रंग काला है। बिल्कुल आपने अच्छा लिखा है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं सबको यही कहूँगी कि जो सोच रहे हो, जिस ज़ुबान में लिखना है उसमें सोचो और उसको लिखो। ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है,
किसी भी ज़ुबान के लिए। आपका एक्सप्रेशन जब दिमाग में बनेगा तो वो पेपर पे भी उतर सकेगा, ठीक है। और उससे ये जो डर खौफ है ना कि ओ हो उर्दू का डिक्टेशन में कहाँ भाग जाऊँ, कहाँ छुप जाऊँ, इससे हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि घर में हो सकते हैं पश्तो, सिंधी, बंगाली, पंजाबी, ब्राहवी कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन जब हम सब एक नेशन के तौर पे जब बाहर निकलते हैं घरों से तो हम एक ही ज़ुबान बोल रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? लंदन में मैंने काफ़ी वक्त रहा, वहाँ भी अलग अलग बहुत एक्सपर्ट्स थे, बहुत लोग बाहर से थे, लेकिन कोई डच बोल रहा है, कोई अरबिक बोल रहा है, कोई लेबनीज़ बोल रहा है, कोई जापानीज़ बोल रहा है, लेकिन जब उन सबको कलेक्टिवली कहीं भी बात करनी होती थी अंग्रेज़ी बोलते थे। तो ऐसा नहीं कि ये उर्दू एक मॉन्स्टर है, एक हवा है जो हमको पड़ रहा है आके। जो भी अपनी ज़मीन से निकल के किसी जगह जाएगा उसको वहाँ की लैंग्वेज के साथ दोस्ती करनी हो, और दोस्ती बहुत मज़े का ताल्लुक़ है, चाहे वो आपकी आपसे दोस्ती हो, मेरी आप सबसे, मेरी कोशिश है कि मेरी दोस्ती हो जाए, मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ। आप कुछ बताएंगी उर्दू क्लास? आपका नाम, आपका स्कूल? मेरा नाम ईमान है और मैं SLS में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, उर्दू का पेपर दिया अभी? हाँ, फाइनल पेपर्स हो गए अच्छा, मेरे। किस क्लास से? क्लास 4। क्लास 4 से। सबसे अच्छी पोम कोई थी उर्दू की बुक में? मुझे कोई पोम नहीं अच्छी लगी उसमें, कोई इतनी। कोई भी नहीं अच्छी लगी। अच्छा, कोई लेसन अच्छा लगा? एक था जो मुझे बहुत इजी लगा था। वो किस बारे में था? इधर आके सबको बता दो भाई, क्योंकि यहाँ तो किसी ने अभी तक हमको कोई मज़े की बात बताई नहीं कि किसी को बुक में अच्छा लगा। ये देखो 4th ग्रेडर है, इनको कुछ अच्छा लगा है। हाँ, मेरा जो फेवरेट लेसन था वो उसका नाम था ज़ेबा के पड़ोसी। वो पड़ोसियों के बारे में था और वो बहुत इजी था एंड मुझे बस बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा, पड़ोसी यानी नेबर्स के बारे में एक मजमून था जो इनको अच्छा लगा। अच्छा, उसकी कोई उसमें कोई मज़े की, कोई मजाक वाली फ़नी कोई बात थी ज़ेबा की दोस्ती में, उनके झगड़े में कुछ था? उसमें कोई फ़नी बात नहीं हुई थी, बस उसमें कोई नई नेबर आई थी टाउन में जो उसने मदद मांगी तो उनने हेल्प की। अच्छा, तो उस नेबर के साथ सब लोग जल्दी से दोस्ती कर गए थे या वक्त लगा? उर्दू की तरह टाइम लगा? इसमें बस 3 लोगों के बारे में बताया गया था इस लेसन के अंदर। तो वो तीनों आपस में दोस्त बन गए थे? एक अम्मी थी और 2 दोस्तें थी, वो नई मिली थी एक दूसरे से। अच्छा, और उनकी फिर दोस्ती हो गई? हाँ, मतलब। अच्छा, तो उनकी दोस्ती क्यों हुई? उसमें क्या था? दोनों को कोई ख़ास एक ही गेम पसंद था, एक हॉबी थी, क्या था? मतलब जैसे ज़ेबा थी, ज़ेबा वहाँ रहती थी एक जगह में और नई पड़ोसी आई, उसने उससे बस मदद मांगी, लेकिन फिर जो ज़ेबा की अम्मी थी उसने उसको मतलब ज़ेबा की जो नई पड़ोसी थी उसने कोई बर्तन मांगे। अच्छा। लेकिन अम्मी ने बोला कि मैं इनके लिए नाश्ता भी बना दूंगी और भी हेल्प की, तो ज़ेबा कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी वो कि क्यों, तो उन्हें थोड़ा बहुत बताया कि नेबर्स जब कोई नया proper- पड़ोस में आता है तो हम कैसे उसको कोई मदद कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। तो आप सबको क्या लगता है वैसे लाइफ में, पड़ोस में, घर कोई भी आता है करीब रहने नया, तो घरों में ऐसा होता है वैसे कि भाई जाके बेल बजा के पूछ लो कि इफ़ दे नीड एनीथिंग, या सलाम कर लें, हेलो हाय कर लें, कोई करता है? माइक दो भाई, वो बताएंगी। पश्तो में बताओ, जैसी उर्दू आती है उसमें बताओ। हमारा टाइम अप हो रहा है। हमारे जो नेबर्स हैं वो लाइक कॉलेज रूममेट्स थे। अच्छा। So they like अच्छा, अंग्रेज़ी में चले आप बताएं, फिर उसको उर्दू में कौन ट्रांसलेट करेगा जो ये बताएगी? Okay, so basically all of our roommates, our neighbors, they're all college roommates. Okay. And they're all very aggressive people. Okay. So if you were to like ring on their doorbell, they would like immediately shout at you. They'd be like, "Why are you ringing our doorbell?" or stuff like that. अच्छा, So they're not very friendly neighbors. ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि इन्होंने क्या बताया, कि आप उसका तर्जुमा ट्रांसलेट कर सकती? सबको बताना है ना भाई कि इनके रूममेट्स इनके कॉलेज में कैसे। आप हॉस्टल में हैं? नहीं, अपार्टमेंट। अच्छा, ठीक है। कॉलेज के कहाँ से आ गए? कॉलेज रूममेट्स कहाँ से आ गए? College roommates, the
वो शेयर्ड अकोमोडेशन जो होती है ना, जिसमें दूर से लोग आए हुए रह रहे हैं इकट्ठे। हाँ, ये इसने कहा है कि वो एक जगह जहाँ रहती है वहाँ पर साथ काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जिसमें बड़े गुस्से वाले हैं। अगर बेल बजाई तो वो आगे से चीखने लग जाएंगे कि हाँ क्यों बेल की बजाई, और हाँ उस चीज़। अच्छा देखिए, इन्होंने जो मुझे लगा वो ये बताया कि ये किसी शेयर्ड अकोमोडेशन है जहाँ मिलजुल के कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, और वो कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती बनाने वाले करने वाले हैं नहीं बहुत ज़्यादा, कि अगर आप उनकी बेल भी दें कि हेलो कौन रह रहा है या आपको कोई चीज़ चाहिए, तो वो बस आपको बाहर से ही भगा देते हैं। ठीक है, ऐसा भी एक्सपीरियंस बिल्कुल होता है। अच्छा, ये तो काफ़ी सारी बातें हो गई कि भाई क्लास में क्या समझ आया, टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इम्तिहान में क्या मुश्किल लगा। अब मुझे ये बताएं कि कोक स्टूडियो के गाने कौन सुनता है? हाथ रेस करें पहले। काफ़ी सारे। अच्छा, सबसे हु इज़ द यंगेस्ट? अस्का, आप ये बताएं कि कोक स्टूडियो का कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? फॉरगॉट, भूल गई। अच्छा, यही उर्दू में कहो, मैं भूल गई। मैं भूल गई। अच्छा, आप बताएं आपको कौन सा अच्छा लगता है? पसूरी। पसूड़ी। अच्छा, आप गा सकते हैं पसूड़ी? नहीं। हाँ, जिसको भी गाना आता है भाई वो भी मुझे बताएगा कि कौन है, और फिर हम। अच्छा, पसूड़ी आपको पसंद है? अच्छा, उसका म्यूज़िक पसंद है, लैंग्वेज पसंद है, उसका फ्लो पसंद है, क्या है उसमें? उसकी लाइक रिदम पसंद है मुझे। उसका रिदम पसंद। यस। अच्छा, अब उनको दे दें उमैर को। नहीं, आपका नाम उमैर? हाँ, आप? मिस? नहीं, मैं मिस नहीं हूँ, मेरा नाम बस उरूज है। Miss Rouge. ओके, हाँ। Miss Rouge, do we? हमने एक म्यूजिक कोक स्टूडियो से लेने एंड हाँ हाँ, मोस्ट अच्छा लेना 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। अच्छा, वो आपको अच्छा लगता है? अच्छा, वो किसने किसने पढ़े हैं सारे, किसने रिसाइट किए? हु इज द सिंगर? एक आतिफ असलम ने। ओके। अच्छा, तो वो तो भाई बड़ा एक रिलीजियस रमज़ान टाइप चीज़ हो गई ना कि हम उसमें सुन रहे हैं। वैसे और कौन सा कैची ट्यून उनका लगता है? कौन सा गाना पसंद है? कुछ नहीं। अच्छा, आपको माइक दे दो इनको, आप अपना नाम भी बताइए, क्लास भी बताइए, गाना भी बताइए। मेरा नाम हाशिफ सलमान है और मैं क्लास 4 में हूँ। मेरा कोक स्टूडियो का फेवरेट गाना है पसूरी। पसूड़ी। अच्छा अच्छा, और पसूड़ी के अलावा किसी को कोई और गाना उसका पसंद है कोक स्टूडियो का, तो ज़रा मुझे बताएं उनको माइक। और हाँ, गाने वाले जो है वो भी बात है, हम एंड इसी पे करेंगे वरना क्लास एंड ही नहीं होगी। ठीक है ना भाई? उनके हाँ बहुत अच्छे गाने हैं। हाँ, कौन सा गाना? उनके बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन हाँ, मोअज़्ज़िज़ सारिफ। मोअज़्ज़िज़ सारिफ उनका गाना है? कोक्स कोक्स अच्छा 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 अच्छा, यार मेरे से मिस हुआ है वैसे ही। और जो सब लोग को पसंद है पसूरी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप पीछे उनको दे दे माइक। दानियाल का कौन सा गाना है कोक स्टूडियो का? आप माइक पकड़ो पहले। कोई नहीं? अच्छा, अफसर आपको कौन सा पसंद है? कोई गाना उसका कोक स्टूडियो का? कोई कोई नहीं है? वो एक पश्तो गाना सुनती हैं। अच्छा, चलिए आप आगे माइक दे दे, घर में चेक करेंगे कौन सा था। अच्छा, हाँ, और कोई बताना चाहेगा? और आप में से गा के कौन सुनाएगा भाई? जो सुनाएगा उसको परसों मैं चॉकलेट लाऊंगी। एक है कोक स्टूडियो का प्यार दिया गल्ला करो जी, एक छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप है। तो हर एक के पास मुख्तलिफ जैसे कहते हैं ना स्किल्स हैं। कोई गिटार बजा के गाता है, कोई माइक से गाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई मतलब हर एक पूरा अच्छा, एक सब एंगेज हुए हुए हैं सब उसमें? इंगेज हुए हैं। हाँ, काफ़ी सारे छोटे बड़े एज के बच्चे, वो बहुत अच्छा उन्होंने सॉन्ग बनाया था। अच्छा, तो उसके 2 लाइंस कौन सुनाएगा? पश्तो का कोई गाना? मुझे एक गाना पसंद है, वो कोक स्टूडियो का ये गद्दारी कोई इसी तरह का नाम था, कनायारी। कनायारी। हाँ। अच्छा, लेकिन गाना गाने वाला कौन सा है इसमें? सिंगर कौन है सब में जिसको जो अपने फेवरेट गाने का 2 लाइन बस? प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला,
होए प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। देखो हमारी जो क्लास थी सेशन था उसका नाम भी था उर्दू से दोस्ती, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या हुई कि आपस में एक दूसरे से प्यार की बातें करें। तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी हार्मनी वाली, काफ़ी मोहब्बत वाली और अच्छी सी एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली कोशिश हमने की। और मेरे ख्याल है अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमको नहीं पता कितनी लंबी है कितनी छोटी है, ये नहीं जानते। तो कनेक्ट करें, दोस्ती करें और बस यही मुझे तो समझ आती है। और आज तो हमने थोड़ी कोशिश की कि आपके अंदर से निकालें कि भाई क्या मसला है उर्दू में। परसों हम ऐसा करेंगे सारे बच्चों के लिए कि मैं भी एक स्टोरी, एक लेसन, कोई भी चीज़ रीड करूँगी और आप लोगों को जो आज हैं और जो परसों आना चाह रहे हैं वो कोई भी उर्दू का एक पैराग्राफ जो है अपना चोज़न, अपनी पसंद का फ़ोटोकॉपी करके ले आए, हम मिलके रीड कर लेंगे, हम उस पर कुछ बात भी कर लेंगे, कुछ मैं रीड कर लूँगी, ताकि हम कनेक्ट करें, हम बात करें। हाँ, शेर भी हो सकता है, पोम भी हो सकती है, प्रोज भी हो सकती है, दोनों चीज़ें। पश्तो भी हो सकती है, अंग्रेज़ी भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब बातचीत करेंगे इंटरेक्ट हम उर्दू में करेंगे तो हम कनेक्ट कर जाएंगे और ये हाथ मिला लेंगे। थैंक यू एवरीवन, आप सबका शुक्रिया।